दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वह है संस्कृत पद्य का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण है वयम स्वाधीनः। ठीक है, ये कक्षा 7 का लेसन प्लान है जो कि संस्कृत पद्य और जिसका प्रकरण है वयम स्वाधीनः। ठीक है, यानी हम कब स्वतंत्र या फिर स्वाधीन हुए, उससे संबंधित आज का लेसन प्लान है। देखिए, पाठ्य योजना स्टार्ट करने से पहले मैं एक सामान्य रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो बच्चा चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए लेसन प्लानों के साथ रोजाना मिलते रहते हैं। ठीक है, तो आज की पाठ्य योजना बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाठ्य योजना को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो सामान्य फॉर्मेलिटी है जो मैं हर लेसन प्लान में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन विशेष ध्यान रखें, जब भी आप कक्षा के अंतर्गत जाते हो तो सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड पर विद्यालय से नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि ये सभी चीज़ें आपको जाके लिखनी होती है, और प्रकरण का नाम उस समय नहीं लिखा जाता है। हालांकि ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होगी, और नहीं है तो पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने की प्रोसेस में हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, देखिए, उद्देश्य से संबंधित किसी भी लेसन प्लान को हम पढ़ाते हैं तो उससे पहले उसके कुछ पूर्व में उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जो सामान्य उद्देश्य जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अब जो बात करते हैं इसमें विषय से रिलेटेड बच्चों के उद्देश्य होते हैं कि इस विषय के आधारित बच्चों को क्या कुछ सिखा सकते हैं। जैसे छात्रेषु संस्कृत श्लोकम प्रति रुचि उत्पादनम, छात्रों में क्या है, श्लोक के प्रति रुचि उत्पादन करेंगे। छात्रेषु संस्कृत पद्यम प्रति रुचि उत्पादन, पद्य के प्रति रुचि उत्पादित करेंगे। एवं संस्कृत काव्य से सामान्य परिचय प्रदानम, संस्कृत जो काव्य है उसके प्रति बच्चों को परिचय प्रदान करेंगे। छात्राणाम नवीन शब्दानाम ज्ञान प्रदानम, छात्रों में नवीन शब्दों का ज्ञान प्रदान करेंगे। विभिन्न पद्य शैली नाम परिचय प्रदानम, पद्य की कौन कौन सी शैली है उनके बारे में बच्चों को परिचय देंगे। उसके बाद देखिए विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे प्रकरण से संबंधित जो उद्देश्य होते हैं वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। जिसमें पहला देखिए, सर्वे छात्रा वयम स्वाधीन विषय ज्ञास्यन्ति, यानी सभी छात्र क्या कर पाएंगे, वयम स्वाधीन जो आज का हमारा प्रकरण है उससे संबंधित जानकारी रख पाएंगे। नवीन शब्दानाम ज्ञान संबंध, यानी जो वयम स्वाधीन जो विषय है जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो नवीन जो शब्द हैं उनका बच्चा ज्ञान कर पाएगा। स्वाधीनता विषय ज्ञानम प्राप्त प्रधानम, मतलब स्वाधीनता के विषय में जो नवीन ज्ञान प्राप्त कर पाएगा, यानी संविधानता के विषय में संविधान किस प्रकार लागू हुआ उससे संबंधित हमारी जो आज़ादी है उस पर निर्भर करता है। तो आज़ादी किस प्रकार प्राप्त हुई उससे संबंधित देखिए हमारी स्वतंत्रता से रिलेटेड है, उसके बारे में बच्चों को नवीन ज्ञान प्राप्त होगा। उसके बाद बात करते हैं टीचिंग एड, यानी हमारी सहायक सामग्री, जिसमें छात्र अध्यापक पाठ्य योजना प्रस्तुत करते समय जिन जिन वस्तुओं की सहायता लेता है वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, सहायक सामग्री कहलाती है। जिसमें देखिए सुधाखंड आपका चौक हो गया, क्योंकि चौक की सहायता से छात्र अध्यापक विषय वस्तु प्रस्तुत करता है। श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड की जरूरत होती है। मार्जनी आपका डस्टर हो गया, संकेतक आपका पॉइंटर हो गया, और आकुंचन फलक जिसे आप लपेट फलक कहते हो उसे ही आकुंचन फलक लिखा जाता है। तो ये सभी चीज़ें क्या कहती है, टीचिंग एड यानी शिक्षक को पढ़ाते समय सहायक सामग्री के रूप में काम में आती है। उसके बाद देखिए पूर्व ज्ञानम, छात्र अध्यापक क्या करता है, किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने से पूर्व उसका कुछ पूर्व ज्ञान बच्चों से प्रयोग कराता है, कि मतलब उस प्रकरण से रिलेटेड बच्चों में कुछ ज्ञान है या नहीं। अगर ज्ञान है तो ही विषय वस्तु आगे बढ़ सकती है। क्योंकि देखिए जो विषय वस्तु हम पढ़ाते हैं, जो लेसन प्लान पढ़ाते हैं, उसकी प्रक्रिया ये कहती है पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर छात्र को बढ़ना चाहिए। तो लेकिन अगर बच्चे में पूर्व ज्ञान नहीं होगा तो उसका नवीन ज्ञान हम नहीं करवा सकते। तो स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता के विषय में बच्चा सामान्य जानकारी रखता है तो छात्र अध्यापक अगला बिंदु रखता है, जो कि है प्रस्तुतिकरण। इसमें 2 कॉलम बनाए जाते हैं, छात्र अध्यापक कथन, जिसमें छात्र अध्यापक कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपना प्रकरण निकलवाता है, छात्र इसमें क्या है जवाब देते हैं। जैसे अस्माकम देशस्य नाम किम, तो हमारे देश का नाम क्या है, तो बच्चा इसमें आसानी से उत्तर दे देगा भारतम, यानी हमारा भारतवर्ष। अस्माकम भारत कदा स्वाधीनता जाता, यानी हमारा भारतवर्ष या भारत देश है वो कब स्वाधीन या स्वतंत्रता प्राप्त किया है, तो 15 अगस्त 1947 में वर्ष। तीसरा देखिए स्वाधीनता विषय भवंत कविता जानती, यानी जो बच्चे हैं उनसे ये पूछा जाता है कि आप स्वाधीनता के विषय में कोई कविता जानते हैं। तो देखिए उससे संबंधित बच्चों से प्रश्न किया जाता है, जिसमें बच्चा अगर जानता है तो ज़रूर बताता है। इसमें ये नहीं है कि जैसे कि कई बार मैंने देखा है कि छात्र अध्यापक या फिर जो भी लेसन प्लानर है, लेसन प्लान पढ़ाते हैं यूट्यूब पे या फिर अन्य कहीं पे भी,
तो वो चीज़ें क्या है कि बच्चे को यहाँ पे मौन कर देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। इसमें बच्चे को स्वतंत्र रूप से उसको देना चाहिए, उसमें स्वतंत्र रूप से बच्चा रहना चाहिए, जिसमें बच्चा जवाब जरूर देता है और बच्चा अंत में जाके कहीं ना कहीं समस्यात्मक हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण विषय वस्तु नहीं जानता। तो छात्राध्यापक अगला बिंदु करता है जो कि है उद्देश्य कथनम। इसमें छात्राध्यापक क्या करता है कि मुख्य रूप से जो विषय वस्तु है उसका उच्चारण करता है, जो पाठ्य वस्तु के रूप में हमने प्रकरण का नाम खाली रखा था ब्लैक बोर्ड पर, उसको पूर्ण करता है। उसके बाद देखिए प्रस्तुतिकरण में, इसमें क्या होता है कि सर्वे छात्रा पाठानाम उद्घाटितुम निर्देशयति। छात्राध्यापक इसमें क्या करता है, बच्चे को निर्देश देता है कि हम जो विषय वस्तु पढ़ने वाले हैं, जो पाठ पढ़ने वाले हैं, उसको खोलिए, और सभी बच्चे उसको खोल भी लेते हैं। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है सस्वर वाचन। अब जो विषय वस्तु जो पढ़ानी होती है, छात्र अध्यापक उस विषय वस्तु का क्या करता है, सस्वर वाचन यानी शुद्धता स्पष्टता का ध्यान रखते हुए, भाव अनुगुणों का, उचित स्वर का, बच्चों के स्तर का विशेष ध्यान रखते हुए उसका क्या है, आदर्श वाचन करता है या फिर सस्वर वाचन करता है। ठीक है। और उसके बाद सभी छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अनुकरण वाचन या फिर अनुवाचन, इसमें छात्र अध्यापक क्या करता है, जो विषय वस्तु पढ़ा है उस विषय पढ़ाई हुई विषय वस्तु को छात्रों, किन्हीं छात्रों के द्वारा, कतिपयान छात्रा यानी किन्हीं छात्रों के द्वारा ये निर्देश दिया जाता है कि आज कुछ छात्र खड़े होकर इस विषय वस्तु को दोबारा से आप इसको पढ़ो, इसका अनुवाचन करो, और बाकी जो बच्चे छात्र हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब देखिए जहाँ पे बच्चे उस विषय वस्तु को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ तो हो ही जाती है, तो उन अशुद्धियों को ब्लैक बोर्ड पर छात्राध्यापक लिखता रहता है। फिर बाद में छात्रों के संयोग, छात्राणाम च संयोग, छात्रों के ही संयोग से उस अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण करवाता है और बच्चे उसको लिखते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। अगला बिंदु है काठिन्य निवारण। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक जब पढ़ी हुई विषय वस्तु को अनुवाचन के रूप में बच्चों से पढ़वाता है तो बच्चों को कहीं ना कहीं शब्दों में जाके कठिनता हो जाती है, और उन कठिन शब्दों का ही निवारण करने के लिए छात्र अध्यापक काठिन्य निवारण करता है। जैसे यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे गए हैं, छात्र अध्यापक उनका अर्थ बताता है। जैसे अधुना होता है आज, तिमिर होता है अंधकार, नव्यम यानी नया, प्राचीना यानी पुराना, पद्मश्री यानी कमलों की शोभा, अदर यानी होठ, शिष्यरन, शिष्यरेन है इसका शेष रहे, इत्यादि करके कुछ शब्द है जिसका छात्राध्यापक अर्थ बताता है। उसके बाद भाषा अनुवाद, छात्राध्यापक क्या करता है, इसमें जो संस्कृत जो पद्य है या संस्कृत जो श्लोक है उसका क्या करता है, हिंदी में ट्रांसलेट करता है, यानी उसका अनुवाद करता है बच्चों के सामने। ठीक है। उसके बाद देखिए अब संपूर्ण विषय वस्तु छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद उसका क्या है, सौंदर्यात्मक अनुभूत्यात्मक कुछ प्रश्न करता है, कि उसके पद्य के आधारित कुछ प्रश्न करता है जो पद्य पढ़ा है उसके। तो अधुना लोके वयम की दृशा, इसमें तो स्वाधीनता। ठीक है। वयम कदा स्वाधीना जाता है, तो 15 अगस्त 1947। अस्माकम क स्थान सरकार जाता है। ठीक है। ये हमारे मतलब अस्माकम कै स्वप्न, हमारा कौन सा स्वप्न था जो साकार हुआ, तो सम अस्ति अधिकार यानी समान अधिकार सबको मिला है, समानता का अधिकार। इदानीम शासन नीति की दृष्टि, आज की जो शासन नीति है वो कैसी है, वो नवीन एवं नई शासन नीति है। तिमिरिति शब्द से को अर्थ है, तो तिमिरिति शब्द से को अर्थ है, तो अंधकार हमने पढ़ा है। शिष्यरन, इसका शब्द का क्या अर्थ, तो शेष रहे। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक क्या करता है, सभी बच्चों को क्लास में कविता का माहौल बनाने के लिए या फिर काव्य का यानी काव्य में वातावरण बनाने के लिए बच्चों को ये निर्देश देता है कि एक बार इसका वापस से सस्वर वाचन करेंगे। और छात्र अध्यापक क्या कर रहे हैं, इसमें बच्चों को सस्वर वाचन करवाता है और पूरी क्लास का क्या है माहौल मतलब काव्य में बना देता है। और उसके बाद छात्र अध्यापक सब कुछ व्यवस्थित समझाने के बाद बच्चों को गृह कार्य यानी होमवर्क देता है, जिसमें ऐसा प्रश्न छात्र अध्यापक रखता है जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु उसमें आधारित हो और बच्चा संपूर्ण विषय वस्तु के आधार पर उसका रिवीजन कर पाए, ऐसा प्रश्न उसमें रखता है। तो देखिए वयम स्वाधीना जाता, हम स्वाधीन यानी स्वतंत्र हैं। अधुना के अधिकारा प्राप्त, तो हम स्वतंत्र हैं, इसके बाद हमारे को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हुए हैं, तो उसके बारे में छात्र अध्यापक बच्चों को निर्देश देता है इस प्रश्न का हल करने के लिए। तो दोस्तों ये थी पाठ्य योजना संस्कृत पद्य की पाठ्य योजना, जो कि वयम स्वाधीना कक्षा 7 के लेसन प्लान के अकॉर्डिंग थी। तो आज का लेसन प्लान यहीं पे समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको थोड़ी देर बाद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अगर कोई बच्चा चैनल पर नया जुड़ा हो तो वो ज़रूर ये विशेष ध्यान रखें, हम रोज़ाना ऐसे नए नए लेसन प्लानों के साथ मिलते रहते हैं। और देखिए किसी बच्चे को कोई नया प्रकरण या नए विषय पर कोई लेसन प्लान चाहिए तो बेझिझक मांग सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप संपर्क कर से विषय वस्तु भेज सकते हैं और जल्दी से जल्दी वो आपको लेसन प्लान प्रोवाइड करवा दिया जाता है हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से। चलिए आज का लेसन प्लान यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे नए रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।